सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सूत्र पाठ जी। अथ तृतीयो विभूतिपादः देशबन्धश्चित्तस्य धारणा तत्प्रत्येकतानता ध्यानं तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यम् इव समाधि त्रयम् एकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयम् अन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरिभव प्रादुर्भाव निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् सर्वार्थतः एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधिपरिणामः ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्यौ चित्तस्य एकाग्रता परिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मरक्षणावस्था परिणामः व्याख्यातः शान्तोदितव्यप्यदेशधर्मानुपाती धर्मी क्रमानत्तं परिमाणत्वे हेतु परिणामत्रय संयमा अतीतानागतजानं शब्दात् प्रत्ययानाम् इतरेतराध्यासा शंकरस्तत्विभाग शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतर अध्यासात् संकर तत्प्रविभाग संयमात् सर्वभूत रुत ज्ञानम। संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति जानम प्रत्यस्य परचित्त जानम न च तत्सालंबनम तस्य विषयभूतत्वात् काय रूप संयमात् तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभि चक्षु प्रकाश संप्रयोगे अंतर्धानम सोपक्रमम निरूपक्रमम च कर्म तत्संयमात् अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा मैत्रादिषु बलानि बलेषु हस्ति बलादीनि प्रवृत्त्यालोकन्यासा सूक्ष्मविता विप्रकृष्ट जानम भुवन जानम सूर्य संयमात् चंद्रे तारा व्यूह जानम ध्रुवे तद्गति जानम नाभि चक्रे काय व्यूह जानम कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति कूर्मनाट्यम स्थैर्यम मोध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम प्रातिभाद्वा सर्वम हृदय चित्त संविद सत्पुरुषोरत्यंता संकीर्णयो प्रत्याविशेषो भोगा परार्थत्वा स्वार्थ संयमात् पुरुष जानम ततः प्रातिविश्रावण वेदना आदर्श स्वस्वाद वार्ता जायन्ते ते समाधा बंध कारण शैथिल्याच प्रचार संवेदना च तिष्ठस्य पर शरीर वेशः उदान जय जल पंकंटका दिश्व संग उत्क्रांतिश्च समान जया ज्वलम श्रोत्राकाशयो संबंध संयमात् दिव्यम श्रोत्रम कायाकाशयो संबंध संयमात् लघुतूल समापत्तेश्चाकाशा गमनम बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविधेया तथा स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म अन्वयार्थवत्व संयमात् भूतजयः तत्वनिमादि प्रादुर्भाय काय संपद्यमान घातश्च रूप बलवज्र संहननत्वानि ततो मनोजवित्तं विकरण भावा प्रधान जयश्च सत्पुरुष अन्यथा ख्याति मात्र सर्वभावाधिष्ठितं सर्वजातित्वं च तद्वैरिकत विदोष विजक्षय कैवल्यम स्थानुम निमंत्रण संगस्मया कारणम पुनर्निष्ठ प्रसंगात क्षणत्रक्रमयो समाद विवेकजम जानम जाति लक्षण तेषैरन्नच तारकम सर्वविषम सर्वथा विषय क्रमम चेत विवेकजम जानम सत्पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यमिति इति तृतीय विभूतिपादः। क्या इसमें बोलने में कुछ माइक में बोलने में कुछ गड़बड़ होती है क्या? कल उनको भी हो रहा था, करण जी को, आपको भी हो रहा था आज एक दो सूत्रों में। तो ठीक है, इसको और थोड़ा स्पष्टता से बोला करें ताकि सुनने वाले को ना भी सूत्र याद हो तो बहुत अच्छे से समझ में आए। तो चलिए, पिछले पाठ में योग दर्शन का विभूतिपाद पढ़ रहे हैं हम और 13 सूत्र हम पढ़ चुके हैं। तो इनमें शुरू से ही
पहले तो ये बताया कि धारणा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है, और तीनों का इकट्ठा शास्त्रीय नाम बताया संयम। और वो संयम सिद्ध होने से फिर प्रज्ञालोक का मतलब है बुद्धि का एक प्रकाश, एक ज्ञान का आलोक हमारे चित्त में होने लगता है, और फिर उस ज्ञान को हम चित्त की अलग अलग भूमियों में उसका विनियोग करते हैं। उत्तरोत्तर भूमियों में जहाँ तक हमने जान लिया उससे उत्तर वाली भूमियों में उसका विनियोग करते हैं। तो ये चित्त में कैसे परिणाम आते रहते हैं, 3 प्रकार के परिणाम बताए, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम। और फिर इन 3 प्रकार के जो परिणाम हैं, जैसे ये परिणाम घटित हो रहे हैं, ऐसे ही चित्त में धर्म लक्षण अवस्था परिणाम होते हैं। भूतों में भी हो रहे हैं, पंचभूतों में, इंद्रियों में भी हो रहे हैं। तो इंद्रियों को कुछ भौतिक मानते हैं, कुछ अहंकारिक मानते हैं, तो इनमें भी लेकिन परिवर्तन तो हो रहे हैं। तो ये सब हमें क्यों सिखाना चाह रहे हैं, यहाँ पर सूत्रकार और भाष्यकार, ये ऋषि हमें इसलिए सिखाना चाह रहे हैं क्योंकि आगे हमें इसी चित्त से संयम करके और कुछ खास विभूतियों को प्राप्त करना है। आगे का जो पूरा पाद है वो विभूतियों का है। तो पहले हम चित्त को जानें, उस चित्त में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं भावों के, विचारों के, तो उसको ही यहाँ पर लक्षण, धर्म परिवर्तन, लक्षण परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, इसको चित्त के धर्मों को हम जाने तभी तो चित्त को हैंडल कर पाएंगे। चित्त तो एक मशीन है ना हमारे पास, और उस मशीन को हमें चलाना आता नहीं है, तो इसलिए ये सारी गड़बड़ हो रही है। वरना हमारे पास साधन भी है और हम चाहते भी हैं, और हम मतलब जानने वाला ज्ञाता भी है, और उसके जानने के उसके पास साधन भी हैं, और जो ज्ञेय है वो भी सदा वर्तमान है, उपस्थित है। तो फिर भी हमारी बात क्यों नहीं बन रही है? भिन्न भिन्न वस्तुओं के, अच्छी अच्छी पदार्थों के तत्व को हम क्यों नहीं जान पाते? तो कहीं ना कहीं या तो कर्ता में दोष है, या तो करण में दोष है, या तो उस करण को प्रयोग करने की विधि में दोष है। ये पढ़ा ना हमने पीछे, दूसरे अध्याय में पढ़ा था ना ये। हाँ, न्याय दर्शन में तो अभी तो तीसरा पढ़ रहे हो, तो दूसरे में पढ़ लिया ना ये। अरे योग दर्शन है तो उसमें न्याय को ला नहीं सकते क्या? कर्त्री न कर्म कर्त्री साधन वैगुण्यात्। तो कहीं ना कहीं कर्ता, कर्म या साधन में विगुणता है। तो ये बात यहाँ भी तो आती है, ऐसे थोड़ी जी वो तो न्याय दर्शन की बात है, वो यहाँ थोड़ी आएगी। तो यहाँ भी यही है, हमारे पास करण भी है, हम कर्ता भी हैं। तो या तो कहीं विधि में त्रुटि है, या तो कहीं साधन में त्रुटि है, या तो कहीं ज्ञाता में त्रुटि है, कर्ता में त्रुटि कहीं तो है। इसलिए विभूतियां हमें प्राप्त नहीं हो रही हैं। वरना तो हमें भी जल के ऊपर चलना आना चाहिए था। एक ऋषि को आता है तो हमें भी आना चाहिए। हमें भी आकाश गमन करना आना चाहिए था। हमें भी अपने और परचित्त के ज्ञान होना चाहिए था। तो ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम इसका प्रयोग करना नहीं जानते हैं, ये बात है। तो ये हमें प्रयोग करना सिखा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं पहले आप इस मशीन के बारे में जानें, तो इस चित्त के क्या क्या धर्म हैं। तो इन्होंने 3 धर्म बताए, और इसके साथ ही फिर ये तो धर्म थे, तो धर्मी के बारे में बता रहे हैं। हम चित्त को अच्छे से जान लें और चित्त के धर्मों को जान लें, तो फिर हम उस चित्त का ठीक से सदुपयोग कर पाएंगे। ऐसा इनका उद्देश्य है। तो इसको धर्मी को ना एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं, क्योंकि मेरे को भी कल थोड़ा ज्यादा ठीक से स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। तो इसको आज दोबारा पढ़ते हैं। धर्म तो समझ में आ गए ना तीनों, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम। तो ये तो इस चित्त के धर्म। ये धर्मी क्या है, ये चित्त क्या है? शांतोदिता व्यपदेश धर्मानुपाति धर्मी। जो ये 3 प्रकार के धर्म हैं, शांत, उदित और अव्यपदेश्य। शांत अतीत, उदित वर्तमान कालिक, अव्यपदेश्य अनागत, जो हमने पहले पढ़े थे। इन तीनों धर्मों में जो अनुगत रहता है, इनके बीच में जो घिरा है, वो ही धर्मी है। ठीक है।
योग्यतावच्छिन्ना धर्मिणः शक्तिरेव धर्म। इस धर्मी क्या है और धर्म क्या है वो बता रहे हैं। तो ये कह रहे हैं धर्मिणः, इस धर्मी की, योग्यतावच्छिन्ना शक्तिरेव धर्म, इसकी जो निर्धारित शक्तियां हैं धर्मी की, वो ही इस धर्मी के धर्म हैं। माने एक एक किसी अवयवी की एक निर्धारित शक्ति होती है ना, जैसे ये पंखा एक अवयवी है तो इसकी एक निर्धारित शक्ति है, ये कितनी हवा दे सकता है, कितनी शीतलता दे सकता है, कितनी दूर तक उसका वो जा सकता है, इसका वेग, तो इसकी एक सामर्थ्य है ना, तो वो ही इसका धर्म है, इसकी शक्ति ही। तो ऐसे हम सब मनुष्यों के पास भी ये जो चित्त है, उस चित्त की जो योग्यता व छिन्ना, योग्यता के अनुसार जो निर्धारित, जिसकी जितनी योग्यता थी उसको उतनी शक्ति मिली है। चित्त में क्या क्या शक्तियां हैं, उदाहरण के तौर पर ज्ञान शक्ति भी है, कर्म शक्ति भी है। तो किसके पास कितना ज्ञान है, जितनी उसकी योग्यता थी, जैसा उसने कर्म किया था पिछले जन्मों में उतनी उसकी योग्यता है। कोई बहुत शार्प माइंड है, कोई मीडियम है, किसी के पास अति सामान्य शक्ति है। ऐसे ही कर्म की शक्ति भी, कितना भी हम कोशिश करें लेकिन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जितना कर्म नहीं कर सकते, वो विजन ही नहीं आता है। तो ये शक्ति कैसे मिलती है, मिलती तो अपने कर्म से ही है, जैसा हमने किया था। तो जिस जिस व्यक्ति की, व्यक्ति का मतलब यहाँ धर्मी, जिस धर्मी की योग्यता के अनुसार जो निर्धारित शक्ति है, अवधारित शक्ति है, वही उसका धर्म है। उसका पता कैसे चलता है किसमें कितनी शक्ति है। सच फल प्रसव भेदानुमित, फल के प्रसव से, फल का मतलब है कार्य भी कह सकते हैं, उसके कार्य की उत्पत्ति से या उसके कर्म फल की उत्पत्ति से भेद अनुमित, एक दूसरे के भेद का अनुमान होता है कि भाई इसको इतना मिल रहा है तो इसका मतलब इसमें इतनी शक्ति है, ये इतना कार्य कर पा रहा है तो इसमें इतनी शक्ति है। ज्ञान शक्ति का कैसे पता लगे, जब आप सूत्र याद करोगे तब पता लगे कि ये एक ही घंटे में 100 सूत्र याद कर लेता है, इसका मतलब इसकी ज्ञान शक्ति ज्यादा है या एकाग्रता ज्यादा है। और ये 5 ही कर पा रहा है, इसका मतलब इसके पास शक्ति कम है। तो ये जो फल प्रसव है ना, इससे भेद का अनुमान होता है। तो इससे दूसरे का तो नहीं करना, हमें अपने वाले का करना है कि भाई मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य उस चोटी पे चढ़ना, और मेरी शक्ति सामर्थ्य कितनी है, सामर्थ्य इतनी है कि 1 किलोमीटर जाके थक जाता हूँ, ये मेरी सामर्थ्य है। तो क्या मेरा लक्ष्य है, क्या मेरी शक्ति है, इसका फिर अवधारण हो जाए तो उससे अतिरिक्त शक्ति यदि चाहिए तो कहाँ से मिलेगी और उसका उपाय क्या है, कैसे मिलेगी, तो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, तो तभी तो आगे बढ़ेगा ना। तो इसलिए इसको जानना जरूरी है। सच फल प्रसव भेदानुमित, तो कह रहे हैं सद्भाव एकस्य अन्योन्यश्च परिदृष्ट, ये जो एक धर्मी है या अवयवी है, इसकी जो सत्ता है, और अन्योन्यश्च परिदृष्ट, इसकी अन्य अन्य शक्तियां देखी जाती है। माने एक ही अवयवी में या एक ही चित्त में, धर्मी में अनेक अनेक शक्तियां हैं। एक ही व्यक्ति के पास कितनी शक्तियां हैं, अनेक हैं। रोटी बनाने की भी शक्ति है, पेंटिंग करने की भी शक्ति है, सूत्र याद करने की भी शक्ति है, दौड़ने की भी शक्ति है। तो ऐसे अनेक अनेक शक्तियां हैं एक के पास ही। तत्र वर्तमान स्वव्यापारम अनुभवन धर्मो धर्मांतरेभ्य शांतेभ्यश्च अव्यपदेशेभ्यश्च भिद्यते। तो उनका पता कैसे चलता है, वर्तमान काल में स्वव्यापारम अनुभवन, अपने प्रवृत्तियों को, अपने व्यापार का अनुभव करता हुआ जो धर्म है, वर्तमान में जो भी धर्म है वो धर्मांतरेभ्य भिद्यते, जो शांत और अव्यपदेश्य धर्म है उन धर्मों से अलग होता है। तो जो धर्म चित्त में वर्तमान अवस्था में होगा, उस वर्तमान अवस्था के माने अभिव्यक्ति से हमें पता लगेगा कि इस विषय में मेरा इतना बल है, इतनी शक्ति है, मेरे चित्त का इस विषय में ये धर्म इतनी शक्ति वाला है। यदा तो सामान्येन
समन्वागतो भवति तदा धर्मी स्वरूप मात्रत्वात् कोसौ केन भिद्यते। और यदि कोई भी धर्म चित्त में वर्तमान अवस्था में ना हो, उदार अवस्था में ना हो, तीनों ही सामान्य अवस्था में हो, उदार अवस्था का मतलब विशेष अवस्था, और यदि सामान्य न समन्वागतो, यदि सामान्य अवस्था में है, उदार अवस्था में है ही नहीं कोई भी, जैसे कि कोई सोया हुआ व्यक्ति है, तो कोई भी धर्म उदार अवस्था में नहीं है, तो तब तो ये भेद नहीं हो पाएगा। तदा धर्मी स्वरूप मात्रत्वात्, सामान्य रूप से सब धर्म रहना ये तो धर्मी का ही स्वरूप है, चित्त का ही स्वरूप है, तो तब तो कोसौ केन भिद्यते, कौन सा धर्म किससे भिन्न हो। वर्तमान में यदि कोई धर्म है उदार अवस्था में तो वो अतीत अनागत से भिन्न है, पर सारे ही सामान्य हैं तो कौन किससे भिन्न होगा, फिर नहीं पता लगेगा। तत्र त्रय खलु धर्मिणो धर्मा, तो इसलिए तीन धर्म बताए इसके धर्मी के, शांता, उदिता, अव्यपदेशाश्च। कुछ शांत धर्म होते हैं, कुछ उदित होते हैं और कुछ अव्यपदेश अनागत होते हैं। तो ये पिछले सूत्र में भी हमने पढ़ा था। तो इनमें एक एक का फिर परिभाषा कर रहे हैं। शांत कौन से हैं, अतीत वाले धर्म कौन से हैं। शांता ये व्यापारम कृत्वा उपरताः, जो अपना व्यापार करके उपरत हो गए हैं वो तो अतीत धर्म है। सव्यापारा उदिताः, और जो अभी व्यापार कर रहे हैं, एक्टिव हैं इस समय, वो धर्म क्या है, उदित वर्तमान कालिक हैं। और तेज अनागतस्य लक्षणस्य समानांतरा, और ये जो अभी सव्यापार है ना, जो वर्तमान कालिक हैं, इन्हीं के बारे में और बता रहे हैं कि ये वर्तमान काल वाले धर्म अनागतस्य लक्षणस्य समानांतरा, अनागत लक्षण वाले जो धर्म हैं उनसे समानांतरा, ठीक बाद आने वाले हैं। और वर्तमानस्य अनंतरा अतीता, वर्तमान में जो है इसके बाद आने वाले कौन से धर्म हैं, अतीत, अतीत लक्षण, तो वो अतीत है। अब कह रहे हैं किमर्थ अतीतस्य अनंतरा न भवन्ति, जो अतीत लक्षण वाले धर्म हैं उनके ठीक बाद में आने वाला कोई क्यों नहीं होता है। किमर्थम अतीतस्य अनंतरा न भवन्ति वर्तमानाः, अतीत के बाद वर्तमान क्यों नहीं आता है, तो इसका उत्तर दे रहे हैं पूर्व पश्चिमताया अभावात, इसमें पूर्व परता का अभाव होने से। जैसे देखो इन्होंने समानांतरा शब्द का प्रयोग किया था ना, समानांतरा का मतलब है ठीक बाद आने वाला, सम्यक अनंतर या संपूर्ण भावेन अनंतर, समग्रता, समग्रता रूपेण अनंतर इति समानांतर, माने अव्यवहित, कुछ भी व्यवधान नहीं है। जैसे ही कोई चीज उत्पन्न हुई तो वो अनागत से बिना किसी व्यवधान के वर्तमान में आ गई, तो अनागत अवस्था क्या हो गई, पूर्व, और वर्तमान अवस्था क्या हो गई, पश्चिम। ऐसे ही कोई वर्तमान से अतीत में जाता है तो उसके बीच में कोई व्यवधान नहीं है, ठीक बाद में आता है, तो वर्तमान अवस्था हो गई पूर्व अवस्था और अतीत हो गई पश्चिम अवस्था। अब जो अतीत हो गया उसके तुरंत बाद कोई उत्पत्ति नहीं होती है, तो इसलिए अतीत से वर्तमान के बीच में गैप है। जो चीज अतीत होगी, पहली बात तो वो वैसी कभी उत्पन्न होगी ही नहीं, और होगी तो भी वो जैसे मानो किसी कोई बीज वृक्ष में से आया, फिर उसको उसी तरह का कोई वृक्ष बनाना है तो उसका लंबा प्रोसेस है। फिर बीज को जमीन में बोना पड़ेगा, फिर अंकुर फूटने तक इंतजार, फिर बड़ा पौधा होगा, तो उस रूप में आने में तो ये समानांतर नहीं हुआ ना। घटका ले सकते हैं, एक बार जो चूर्ण हो गया, अतीत हो गया, तो तुरंत घट नहीं बन सकता है बिना उसके समानांतर, बिना व्यवधान के। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि इसमें अतीत और वर्तमान में पूर्व पश्चिमताया अभावात, पूर्व परता का अभाव होने से। यथा अनागत वर्तमानयोः पूर्व पश्चिमता नैवम अतीतस्य, तो जैसे अनागत और वर्तमान में पूर्व पश्चिमता है, पूर्व परता है, ऐसी अतीत और वर्तमान में नहीं है। तस्मात् न अतीतस्य अस्ति समानंतरः, इसलिए अतीत का कोई समानांतर नहीं है और वर्तमान तो बिल्कुल भी नहीं है। अतीत का मतलब अतीत ही है, बस वहां पर यात्रा खत्म हो जाती है,
तो आगे चलती नहीं है ना। तो पूर्वता है यदि अतीत, तो पश्चिमता कुछ है ही नहीं, और पश्चिमता नहीं है तो पूर्वता किसकी अपेक्षा से हो। तद अनागत एवं समानंतरो भवति वर्तमानस्य, इसलिए वर्तमान का समानंतर कौन बन सकता है? अनागत ही बन सकता है, अतीत नहीं बन सकता है। तो दो के बारे में इन्होंने परिभाषा दे दी। उदित, 3 प्रकार के धर्म बताए थे ना, शांत, उदित, अव्यपदेश्य। तो शांत तो कौन से हैं? जो व्यापार करके निवृत्त हो गए, वो शांत हैं। उदित कौन से हैं? जो अभी व्यापार कर रहे हैं। अब तीसरे अव्यपदेश्य कौन से हैं, उसके बारे में कह रहे हैं ये। अथ व्यपदेशाः के, अव्यपदेशाः के अनागत कौन से हैं, अव्यपदेश्य धर्म कौन से हैं चित्त की, उनकी परिभाषा दे रहे हैं। बोले ये ऐसे हैं, सर्वम सर्वात्मकम इति। अनागत धर्म चित्त के वो हैं जो सब में सब प्रकार की शक्ति है, उसको अनागत धर्म कहा। सर्वम सर्वात्मकम, जैसे हम अपने जीवनों को देखें तो हमने जो प्राप्त कर लिया वो तो हमारे चित्त के हो गए अतीत धर्म। भाई इसने बीए किया, इसने एमए किया, ये किया, ये किया, ठीक है। और अभी जो कर रहे हैं वो हो गए वर्तमान धर्म, उदित धर्म। आगे कोई व्यक्ति क्या बनेगा? अव्यपदेश्य धर्म कौन से हैं हमारे चित्त के? नहीं, अनागत उनका वो क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, स्वरूप क्या है? अनागत या अव्यपदेश्य कहना तो एक ही बात है, उनकी परिभाषा कैसे करें हम? जैसे यहाँ पर आप 8-10 विद्यार्थी बैठे हैं, तो मैं पूछूं कि आप लोगों के चित्त के अनागत धर्म क्या है, किसमें क्या बनने की संभावना है? सब में सब बनने की संभावना है, यही तो कहा जाएगा ना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में आगे जा सकता है। तो वो जो अनागत धर्म है वो ऐसे हैं, सर्वम सर्वात्मकम इति, सब में सब बनने की क्षमता है। यत्रोक्तम, जैसे इसके बारे में कहा है, जल भूम्यो पारिणामिकम रसादि वैश्वरूप्यम स्थावरेषु दृष्टम तथा स्थावराणाम जंगमेषु जंगमानाम स्थावरेषु इति। तो कह रहे हैं जैसे जल और भूमि इसके संयोग से पारिणामिकम, जो परिणाम आता है वो क्या है? वैश्वरूप्यम रसादि, सब प्रकार के, वैश्वरूप्यम माने सभी, समस्त, रूप और रस आदि। पृथ्वी में जितने भी पेड़ पौधे आदि उत्पन्न होते हैं और उनमें जो गंध, जो रूप, जो रस आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? पृथ्वी और जल के संयोग से ही आ रहा है ना। तो कहीं खट्टा रस है, कहीं मीठा रस है, कहीं गुलाबी रंग है, कहीं पीला रंग है, कहीं लाल रंग का फूल है, और किसी में गुलाब की गंध अलग है बिल्कुल, गेंदा की बिल्कुल अलग है। तो ये जो विश्व रूप है और विश्व गंध है और विश्व रस हैं जो अनेक प्रकार के, आम का अलग रस है, आंवला का अलग है, ये कहाँ से आ रहा है? जल और भूमि का ही तो परिणाम है ना सारा। तो उनमें कितने प्रकार के रूप, रंग, गंध कितने हैं? सब प्रकार के हैं, जितने हो सकते हैं ना वो सब वही हैं, तभी तो आ रहे हैं वहां से। तो ये अनागत धर्म है, और जितने आ गए, हमने जितना देख लिया उतने ही हैं या उससे भी ज्यादा हैं? उससे भी ज्यादा हैं। तो इसको कह रहे हैं जैसे जल और भूमि के परिणाम स्वरूप वैश्वरूप्यम रसादि स्थावरेषु दृष्टम, स्थावर चीजों में देखे जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे आदि में उनका रंग रूप रस आदि ये देखा जाता है, गंध आदि देखा जाता है। और जंगमेशु, जंगम में भी देखा जाता है, अलग अलग मनुष्यों की, पशु पक्षियों की, जीवों की आकृति और उनके शरीरों की गंध अलग है, सबके शरीर की गंध। तो ये सब उसमें भी आ रखा है, स्थावर में भी आ रखा है, जंगम में भी आ रखा है। तो ये सब क्या है? ये जल और भूमि, इनके परिणाम स्वरूप जो आया है ये है। तो ये कहा दृष्टम स्थावराणाम जंगमेशु जंगमानाम स्थावरेशु। और यहाँ पर इन्होंने जो हिंदी जिन्होंने की है वो उन्होंने अर्थ ये किया है इसका, स्थावरेशु दृष्टम स्थावराणाम जंगमेशु। वो कह रहे हैं कि जैसे जो जड़ चीजें हैं उनमें, या पहले
इसको ले लेते हैं, जो जंगम है, जो सजीव वस्तुएं हैं, उनमें निर्जीव अनार खाते हैं, अंगूर खाते हैं, अलग अलग तरह के रस लेते हैं, तो उससे रक्त का परिशोधन होता है, परिवर्धन होता है, तो जड़ का प्रभाव चेतन में चला गया, और ऐसे ही चेतन का जड़ में भी जाता है। तो इन्होंने उदाहरण दे रखा है कि उसमें कटहल में मछली को डाल दें तो उसमें अच्छे कटहल आते हैं ऐसे इन्होंने, या रक्त का सेचन करते हैं तो अनार आदि में या और अन्य पदार्थों में, तो उसकी अलग से ग्रोथ होती है। तो जंगम का प्रभाव स्थावर में देखने को मिलता है, स्थावरों का प्रभाव जंगम में देखने को मिलता है, तो ये सारे अनागत धर्म से ही हो रहा है। लेकिन ये भी कैसे होते हैं, एवं जात्यानुच्छेदेन सर्वम सर्वात्मकम। तो ये जो अव्यपदेश्य धर्म है ना चित्त के, जो अनागत धर्म है चित्त के, वो ऐसे हैं कि जाति का अनुच्छेद होने से, ये जो जैसे जाति क्या है, जैसे गंध जाती है पृथ्वी में, तो उसका तो कभी भी उच्छेद नहीं होता ना, उसका अनुच्छेद होने से सर्वम सर्वात्मकम, माने सब प्रकार की गंध पृथ्वी में है। किस में कौन सी आएगी वो फिर ही आगे बताएंगे। देश काल आकार निमित्त संबंधात, गेंदे में अलग तरह का रंग और गंध आएगा, गुलाब में अलग आएगा, तो पृथ्वी में लेकिन इन जातियों का उच्छेद न होने के कारण, या जल में रस का रसत्व धर्म का उच्छेद न होने के कारण सारे रस आ सकते हैं जल में से। ऐसे हमारे चित्त के जो अनागत धर्म हैं, उन धर्मों में धर्मत्व का अनुच्छेद होने से, धर्मत्व का नाश न होने से सब में सब धर्म आ सकते हैं। कोई भी ऋषि बन सकता है, कोई भी डॉक्टर बन सकता है, कोई भी विद्वान बन सकता है, कोई भी आतंकवादी बन सकता है, सब में सब संभावनाएं हैं। पर वो होगा वही जो पहले बीज है आपके अंदर, वो अगली पंक्ति में कह रहे हैं, ऐसे नहीं होगा अनायास। लेकिन सामर्थ्य सब में सब है। वैसा बीज यदि इसके पास होगा तो वहां भी वैसा ही पुष्प खिलेगा, वैसा ही रंग आएगा, वैसी ही गंध होगी। तो जात्यनुच्छेदेन सर्वम सर्वात्मकम, अनागत धर्म ऐसे हैं कि वहां पर धर्मत्व का या जाति का उच्छेद न होने के कारण सब में सब प्रकार की संभावनाएं हैं। ऐसे हमारे चित्त के अनागत धर्म हैं। तो आगे कह रहे हैं, देश काल आकार निमित्ता संबंधात न खलु समान कालम आत्मानम अभिव्यक्ति रीति। लेकिन उसमें भी देश काल आकार के निमित्त का संबंध होने से, न खलु समान कालम, एक ही समय में आत्मानम अभिव्यक्ति रीति, अपने आप की उन सारे धर्मों की, अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति एक साथ नहीं होगी। ठीक है, पृथ्वी के अंदर लाल रंग भी है, पीला भी है, नीला भी है, गुलाबी भी है, लेकिन किसी एक ही वस्तु में सारे अभिव्यक्त नहीं होंगे। जैसा जैसा बीज है, अब मानो कोई बीज ही तिरंगा अभिव्यक्त करने वाला है तो 3 रंग आ जाएंगे, पर सारे के सारे रस कहीं एक जगह आ जाएं ऐसा नहीं होता है।